अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साद सोहेल और मैं लेके आया हूं एक और क्वेश्चन जो कि कैम्ब्रिज ग्रेड 6 मैथ चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड सिंपल इनइक्वालिटीज रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन जो है वो ये है कि अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर and from town B to town A at an average speed of 6 km per hour. If he takes 45 minutes to complete the entire journey, find his total distance traveled. ठीक है, अच्छा, यानी कि क्वेश्चन में जो है वो ये है कि लिखा हुआ है कि एक आदमी है जो कि टाउन ए से टाउन बी जो है वो गया एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर टाउन बी से टाउन ए जो है वो वापस भी जो है वो आया एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, अब इसने ये टोटल जो डिस्टेंस है यानी कि टाउन ए से टाउन बी और फिर टाउन बी से वापस टाउन ए यानी कि आने का और जाने का मिला के उसको 45 मिनट्स जो है वो लगे। ठीक है, तो हमें इसके अंदर बताना है कि इसने टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना कवर किया। टोटल डिस्टेंस बताना है यानी कि टाउन ए से टाउन बी का और फिर टाउन बी से वापस टाउन ए आने का। ठीक है, अच्छा, क्या यहाँ पर जो है वो एक थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो करने के लिए। और वो ये है कि टाउन ए से टाउन बी का जो डिस्टेंस है वो आने का भी जो है वो सेम होगा और जाने का भी सेम होगा। ठीक है ना, तो ये चीज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो डिस्टेंस सेम है, लेकिन ये चूंकि हमें खुद से है वो सोचना है कि एक बंदा जब टाउन ए से टाउन बी जा रहा है और फिर वापस भी टाउन ए आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। स्पीड जो है वो चेंज है, टाइम भी जो है वो चेंज है दोनों दोनों जर्नी का, लेकिन डिस्टेंस दोनों का सेम है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं और एज्यूम करते हैं कि लेट्स अज्यूम टाइम ऑफ ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टी के बराबर है। ठीक है, यानी कि जाने का टाइम जो है वो मैंने जूम कर लिया कि वो टी के बराबर है। ठीक है, लेट्स अज्यूम टाइम ऑफ ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू, अच्छा, अब ये वाली जो एजम्पशन है वापस आने का टाइम, ये भी मैं जो है टी के फॉर्म में ही एज्यूम करूंगा, कोई और अल्फाबेट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो है वो टोटल टाइम जो है वो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि आने का और जाने का टोटल टाइम जो है वो 45 मिनट्स है। तो अगर मैं 45 मिनट से ये वाला टी माइनस कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है जो टाइम बचेगा वो फिर होगा वापस आने का टाइम। ठीक है, तो मैं 45 में से टी माइनस जो है वो कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम है कि 45 जो है वो मिनट्स के अंदर है, जबकि स्पीड जो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेंशन है आने की जाने की वो है वो दी हुई है घंटों के अंदर, यानी कि जो आवर्स के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो यूनिट सेम नहीं है, तो कभी भी जब इक्वेशन बनाए तो एक चीज का हमेशा ख्याल रखें कि वैल्यूज जो इनपुट करें उनका जो वो है यूनिट वो हमेशा होना चाहिए सेम, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं स्पीड के जो स्पीड जो कि जो है वो आवर्स में दी हुई है उसको मिनट में कन्वर्ट कर लूँ, या फिर मैं टाइम को आर में कन्वर्ट कर लूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा आसान ये है कि मैं जो टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स इसको मैं आर में कन्वर्ट कर लूँ। तो 45 को आर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जो है वो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, क्योंकि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा। फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 5 9 ज़ा 45, 5 12 ज़ा 60, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो 45 की प्लेस पे मैं इनपुट कर दूंगा 3/4 माइनस टी। तो ये मेरी दोनों अजम्पशन हो गई टाइम की, यानी कि आने का टाइम और जाने का टाइम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है थोड़ी कंफ्यूजन जो है इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ हमसे पूछा गया है कि उस बंदे ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया आने का और जाने का मिला के। तो यहाँ पर फिर मैं जो है वो टाइम क्यों अज्यूम जो है वो
कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस में वही चीज अज्यूम की जाती है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम जो टाइम एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन टाइम तो हमारी वो नहीं है रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप इसके अगले स्टेप्स जो है वो उसको जो है केयरफुली जो है वो देखें, तो खुद ही ये बात समझ में आ जाएगी कि मैंने जो है वो टाइम क्यों एज्यूम जो है वो किया था, डिस्टेंस क्यों एज्यूम नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो है वो पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो क्या होता है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल जो है वो देके इसको समझाऊं, तो वो कुछ इस तरह से जो है वो समझाऊंगा कि एक बंदा जो है वो ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और वो ये ट्रैवल जो है वो 10 घंटे तक जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो करता है। तो वो उन दस घंटों में वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर जो है कर लेगा। तो इस सवाल का जवाब कोई भी आसानी बता सकता है, भले उसको डिस्टेंस का फार्मूला पता हो या ना पता हो। वो जो है वो क्या करेगा, सिंपली स्पीड को मल्टीप्लाई कर देगा टाइम से, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देगा 10 से, तो आंसर आ जाएगा 50। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दी, डिस्टेंस के फार्मूले को समझाने के लिए। ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस ए टू बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी टू ए। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, स्पीड, इसको मैं कह देता हूँ ए टू बी, और ये इसको कह देता हूँ टाइम ए टू बी। ठीक है। इसी तरह इसको मैं कह देता हूँ स्पीड ए टू बी, इसको कह देता हूँ बी टू ए, और टाइम बी टू ए। ठीक है। तो यानी कि ये ए टू बी था और ये बी टू। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैंने देखा यहाँ पर लिखा है स्पीड ए बी मल्टीप्लाई बाय टाइम ए बी इज इक्वल टू स्पीड बी ए मल्टीप्लाई बाय टाइम बी ए। ठीक है। अच्छा, स्पीड ए बी यानी कि ए से लेके बी तक जब वो बंदा गया तो उसकी कितनी स्पीड पे गया, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गया, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4। ठीक है। अच्छा, ए टू बी का टाइम मैंने क्या जूम किया हुआ है, टी से मैंने जूम किया हुआ है, तो यहाँ मैंने लिख दिया टी। ठीक है। इसी तरह वापस आने की स्पीड क्वेश्चन में दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ मैंने 6 इनपुट कर दिया। ठीक है। और वापस आने का टाइम मैंने किससे अज्यूम किया है, 3/4 माइनस टी। ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व करूंगा अलजेब्रा के तहत, और टी की वैल्यू जो है वो कर लूंगा फाइंड। ठीक है। तो 40 आ गया और इधर 60 आया। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ टी के नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4। ठीक है। और 4 × 4 1 3 माइनस 1 4 4 4 तो 40। ठीक है। इसके बाद जो है वो 40, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो 3 माइनस 40 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। और इसके बाद 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 80, और 3 अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 4 ज़ा 12 टी। ठीक है। और फिर ये 8 टी जो है, ये -12 टी इधर आके +12 टी हो जाएगा। ठीक है। और 9 ऐसे ही हो जाएगा कॉपी, और 8 और 12 मिलके हो जाएगा 20 टी इज इक्वल टू 9। ठीक है। और टी इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 20, और टी इज इक्वल टू, आप देखते हैं ये मजीद सॉल्व होता है, 3 3 9 और 3 6 3 3 7 नहीं, ये मजीद सॉल्व नहीं होगा, तो टी की वैल्यू जो है वो आ गई, टी इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 20। ठीक है। तो अच्छा, अब इसके अभी जो टी की वैल्यू आई है, अब ये जो टी की वैल्यू है, ये मैंने टी अज्यूम किया था टाइम टेकन बाय मैन फ्रॉम ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी का जो है ना ये टाइम है। ठीक है। तो इसको मैं जो वो इस वाले सेक्शन में जाके इनपुट करूंगा, इसको इस वाले सेक्शन में जाके इनपुट जो है वो नहीं करूंगा, बी टू ए में नहीं करूंगा। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू स्पीड, यानी कि ए बी की जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 20।
ये इसका टाइम आ गया। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। 4 वन द 4, 4 5 द 20, तो ये 9/5 आ जाएगा। ठीक है, 4 वन द 4, 4 5 द 20 और 9/5। ठीक है, अब इसको जो है मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 18/5। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा ए बी का, और जो डिस्टेंस ए बी का है वही बी ए का है, तो इसको सिंपली जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 9 to the 18, 18/5। ठीक है, और जिसको मैं इस तरह से भी जो है वो लिख सकता हूँ, क्योंकि बुक के अंदर जो आंसर है वो ये है 3/3/5। इसको कन्वर्ट करूंगा तो वही बन जाएगा 3 5 15, 15 18/5। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो आंसर जो है वो आ गया। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये जो डिस्टेंस आया था ये एक तरफ का था, ये आने का जाने का डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो इसलिए इसको टू से मल्टीप्लाई जो है वो कर दिया, तो हमारा 18/5 आया, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह।